हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हम और इंग्लिश कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी लर्निंग? आई रियली होप एंड बिलीव यू आर डूइंग गुड और आपको मेरी वीडियो से काफी हेल्प मिल रही होगी, इसकी भी मैं आशा करती हूँ। एंड आई रियली बिलीव दैट यू आर एंजॉइंग दिस लर्निंग। सी गाइज, हम लोगों को बहुत आसान होता है कि हमने कुछ पढ़ लिया या हम लोगों ने कहीं से कुछ देख लिया, लेकिन जो शार्प माइंड कहीं से पढ़कर देखकर लर्न कर लेते हैं वो तो एक स्पेशल होते ही हैं, लेकिन जो अपनी लर्निंग एंजॉय करते हुए मुस्कुराते हुए लेते हैं उनकी लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग होती है, फॉरएवर होती है। तो हम लोग अपने टॉपिक के वापस आते हैं जो हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हम वर्ब्स एंड उसके टाइप्स आज पढ़ने वाले हैं। वर्ब्स का हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। प्लीज अगर आपने नहीं पढ़ा है या आप नए हैं इस वीडियो पे, गो बैक टू माई प्रीवियस वीडियोज। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, नीचे दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके जरूर देखिएगा ताकि आप वीडियो को लिंक भी कर पाए और टॉपिक को अच्छे से समझ पाए एंड कवर कर पाए। कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मार्क कीजिएगा। आई विल हेल्प यू विद दैट। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक एंड टुडे वी हैव द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने नाउन्स के टाइप्स और एग्जाम्पल्स, प्रोनाउंस के टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हम वर्ब्स पे आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप वर्ब्स को ठीक से नहीं करेंगे तो आपको सेंटेंसेस मेकिंग में चैलेंज आएगा और आपको अपनी जितनी भी डेवलपमेंट है इंग्लिश की सेंटेंसेस में, यानी राइटिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स में, वो भी आपके प्रॉपर इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। तो वर्ब्स पे ध्यान देना मैंडेटरी है, यानी मस्ट। ओके, लेट्स गो। आज हमारे पास है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स बहुत होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन एंड इंपॉर्टेंट होते हैं वो है हमारे ये एक्शन वर्ब्स, जो आप जानते हैं कौन से होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स, लिंक करने वाले, कनेक्शन शो करने वाले, एंड हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये कौन से वर्ब्स होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई विल टेल यू। पहले हम समझते हैं अपने एक्शन वर्ब्स को। मैंने आपको बताया था वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब्स होती है कोई भी एक्शन जो हमारे द्वारा किया गया है, या कोई भी हमारी एक्सप्रेशंस, इमोशंस अगर हम वो शो करते हैं तो वो भी हमारे एक्शन ही हैं। तो जितने भी सैड, क्राई, हैप्पी या कुकिंग, स्विमिंग, रनिंग, ये सारे वर्ड्स हमारे एक्शन वर्ब्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रन, कुक, प्ले, climb, laugh, cry, drink, eat, sad. Now let's come to linking verb. Linking जैसे कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, लिंक करने वाले, किसी चीज को जोड़ने वाले, कनेक्शन को शो करने वाले। तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ये दोस्तों वो वर्ड्स भी होते हैं जो अगर हम इन्हें मार्क कर दें तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, जिन्हें किसी और वर्ड की जरूरत नहीं होती। ये शो करते हैं कि इनका यूज करने के बाद सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में एक कनेक्शन है। जैसे बी, बी क्या होते हैं? हियर, वॉज, वर, बीन। शी वॉज इल, इल एक स्टेट है, बट शी वॉज, वो बीमार थी। दे वर सैड, सैड तो है ही, बट ये कनेक्शन शो कर रहे हैं। या दे वर गोइंग फॉर द मूवी, तो ये वर्ब के साथ एक कनेक्शन लेते हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करता है। सो इन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे सीम, ही सीम्स वेल नाउ, वो अब ठीक लग रहा है। फील, आई फील थर्स्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यास लगी है। ग्रो, दे आर ग्रोइंग नाइसली। अब नाइसली इज एडवर्ब, लेकिन ग्रो ही अपने आप में एक वर्ब है। वो क्या चीज शो कर रहा है कि एक जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से या उसके साथ क्या हो रहा है। तो अगेन इट इज एन एक्शन। स्मेल, दिस स्मेल इज लवली, तो हम लवली, दिस स्मेल इज लवली, दिस स्मेल इज लवली। स्मेल को आप छोड़ दीजिए, दिस इज लवली। व्हाट इज लवली? द स्मेल इज लवली। So it is showing the connection. Stay, she is staying there, she is there, or she is staying there. वो बता रहा है कि वो वहां रुकी हुई है। Look, they are looking at the picture.
दे आर लुकिंग, दे आर एट द पिक्चर तो नहीं होगा, दे आर लुकिंग एट द पिक्चर। सो पिक्चर और दे के बीच में कनेक्शन शो कर रहा है लुक। टेस्ट, दिस बिस्किट टेस्ट अमेजिंग। सो टेस्ट अपने आप में एक वर्ब है। ये हमें शो करता है कि पहले वाले शब्द का लास्ट वाले वर्ड से क्या कनेक्शन है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से क्या लिंक है, वो हमें शो करते हैं लिंकिंग वर्ब्स। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स पे। दोस्तों ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने इन तीनों को ही मार्क किया है और अभी आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये 3 कैटेगरीज आपके सामने रखी हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो जाएंगी। कैन, हेल्पिंग वर्ब्स वो होती हैं जो हमें ये हेल्प करती हैं कि अगर हम लोग इसी वर्ड का यूज कर लें तो हमें किसी चीज की कैपेबिलिटी, उसकी कंडीशन, उसकी क्वालिटीज ये हमें पता लग जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करता है। इसके बिना सेंटेंस अगर हम खाली ये कर दें तो भी कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन मेक गुड फूड और शी कैन कुक गुड फूड मीन्स इसकी कैपेबिलिटी शो करने वाले वर्ड्स कैन, गुड। परमिशन सीख करने वाले, मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई गो फॉर द वॉटर, मे आई क्वेंच माई थर्स्ट, राइट? सो मे, permission, that is also a helping verb. Will, I will definitely do it or either I will do it, I do it और I will do it एक confirmation देता है। So it is confirmation, permission, suggestion and capability। जो ये सारे शब्दों की क्वालिटीज शो करते हैं वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इनके बिना भी सेंटेंसेस को मेक करना इज वेरी डिफिकल्ट। शुड, यू शुड, सजेशन। आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि मैं किस फॉर्म में यूज कर रही हूं। यू शुड वेयर योर शूज, इट्स विंटर्स आउटसाइड एंड यू शुड वेयर योर शूज। बाहर ठंड है, तुम्हें अपने शूज पहनने चाहिए। सजेशन है, हेल्प कर रहा है हमें वर्ब को कंप्लीट करने में, सेंटेंस को कंप्लीट करने में। शैल, वी शैल डू इट, हम सब मिलकर ये काम कर देंगे। अगेन हेल्पिंग वर्ब। मस्ट मीन्स मैंडेटरी, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपको वर्ब्स को समझना मस्ट है। कुड, आई विश आई कुड डू दिस, काश मैं ये काम कर सकता। तो अगेन कैपेबिलिटी। सो जो ये चीजें हमें शो करती हैं, यहां पर कोई ना कोई काम ऑलरेडी हो रहा है या होगा या हो रहा है, हो चुका है। यहां पर ये चीज हमें शो करती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक। और हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करती है सेंटेंस की मेकिंग में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर खाली हम यही वर्ड कर देते I can do it, so it is complete। हमें आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। सो आई होप आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आती हूं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्ब्स पे। आप बोर्ड पे देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। आई होप जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कितने लोगों ने ऑलरेडी टेंसेस किए हुए हैं, और अगर किए हुए हैं उसके बाद हम जिन्हें आते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनके लिए एक रिविजन लेकर आए हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का। आएगा बी, वॉज, वर, बीन, कम, केम, कम, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, go, went, gone, have, had, make, made, made, sleep, slept, slept, write, wrote, written. So these are the forms of verbs. अब ये form of verbs जो मैंने आपको explain की है, ये है क्या? 3 है। Confusion तो आएगा माइंड में, मैं क्लियर करती हूं। बी, होना, वॉज हुआ था या हुए थे, बीन होगा, राइट, या हो रहा है। ये तीनों फॉर्म्स हमें इनकी जरूरत होगी टेंसेस में। दोस्तों ये आपको लर्न करनी होंगी। ये तो मैंने बहुत कम आपको वर्ब्स दी हैं बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ माई बोर्ड राइट अवे, बट मैं आपको लिंक अपने अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं आपके साथ टैग कर दूंगी, जहां से आप इन फॉर्म्स को पढ़ सकते हैं। और मोर ओवर आपके साथ मैं एक पिक स्टिक कर दूंगी इन द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज उसे देखना, पढ़ना, लर्न करना मत भूलिएगा। यू कैन क्लिक अ पिक और इधर टेक आउट अ प्रिंट आउट ऑफ इट। लर्न द वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स बिकॉज बहुत जरूरत होती है इनकी। ये हमारी
प्रेजेंट में, पास्ट में और ये हमारी फ्यूचर में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज होती हैं, जिसमें आईएनजी ऐड हो जाता है। ये चीजें मैं आपको बताऊंगी, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ टू ब्रिंग इन योर नोटिस, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको इंट्रोड्यूस की हैं, जिनके सिलेबस में ऑलरेडी ये चल रहा है, जिन्हें कंफ्यूजन है वो ये क्लियर कर लें, लेकिन ये आपको लर्न ही करनी होंगी। हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स या हमारे वर्ब्स हमारी डेली लाइफ है, इट्स अ रूटीन। सो वंस व्हेन यू आर फॉलोइंग योर डेली रूटीन, यू आर टॉकिंग, यू आर डिस्कसिंग, आप बात कर रहे हो डेली में, सो ये सारी वर्ब्स आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, इंग्लिश इतना भी टफ नहीं है अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीडे लाइक मैथ्स में आपको एफिशिएंसी कैसे आती है? मैथ्स में आप अगर परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हो तो क्या करते हो? ऑफ कोर्स रूल्स लर्न करते हैं एंड बाकी प्रैक्टिस करते हैं। सिमिलरली उसी तरह आपको इंग्लिश में रूल्स लर्न करने हैं और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश को बोल पाएं, लिख पाएं और समझ पाएं। मैं आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में इसीलिए कवर कर रही हूं। कभी भी अगर आप कहीं अटकते हैं, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन अकर होता है, तो आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वापस स्विच करके उसका इजीली रिवीजन करके आप अपने कंफ्यूजन को विद इन नो टाइम दूर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेकर आऊंगी वो होगा हमारा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, क्वालिटीज, क्वांटिटीज, बहुत सारी चीजें, उसके भी मैं टाइप्स और आपको यूजेज, उसके एग्जाम्पल्स कोट करके ये बताऊंगी कि वो आपको लर्न कैसे किया जा सकता है इजिली। आई होप यू आर डूइंग रियली गुड, यू विल डू गुड। मुझे आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया है, आपके लिए यूजफुल है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Thanks for watching. Subscribe to our channel.